नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्राइमरी भर्ती को लेकर काफ़ी समय से जो प्राइमरी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा था वो प्रयासरत हैं और काफ़ी प्रयास के बावजूद अभी तक 6th काउंसलिंग जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो छात्रों ने काफ़ी प्रयास किया, दूर दराज से छात्र जो हैं वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। आप ये कह सकते हैं कि बीच में शिक्षा मंत्री जी से इसी महीने लगभग 17 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थी मिलने पहुँचे। किसी कारणवश वहाँ पे शिक्षा मंत्री नहीं मौजूद थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने ठाना बांधा कि वो लगातार प्रयास करेंगे सरकार से मिलने का और यहाँ से कंक्लूजन निकालने का कोशिश करेंगे कि 6th काउंसलिंग को जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाए। आपको बता दें कि 5th काउंसलिंग के बच्चों का नाम आ चुका है, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं मिल पाया है और जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब तक 6ठी काउंसलिंग जो है वो शुरू नहीं हो पाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में 17 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं वो अभ्यर्थी जो है वो दर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रखे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए जिनका नाम आ रखा है और उसके बाद जाके जल्द से जल्द जो है 6ठी काउंसलिंग को शुरू किया जाए। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने श्री रविंद्र जुगरान जी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया था और बल्कि सामने से मिले भी थे और उसके बाद लगभग 50 या 60 की संख्या में रविंद्र जुगरान जी से जब वो मिले तो जुगरान जी ने भी प्रयास किया कि इस भर्ती को किसी भी तरीके से जल्द पूरा किया जाए और उसमें जो 150 के आसपास जो छात्र हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है, जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है, वो अगली काउंसलिंग में उनका नाम आया और तुरंत से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास रविंद्र जुगरान जी ने किया। परंतु आप ये कह सकते हैं कि नियमावली में संशोधन के लिए जो है वो कहीं से ऐसी अपडेट मिली कि वो मना कर दिया गया है कि नियमावली में संशोधन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिली। उसके बाद आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था डाइट NIS वालों का, और जब डाइट NIS वालों का मामला वहाँ पे चला तो 12 तारीख के आसपास अपडेट आई कि अब NIS वालों को भी प्राइमरी भर्ती के अंदर मौका मिल सकता है। लेकिन आगे की हियरिंग्स में आप ये कह सकते हैं कौन से साल वालों को मौका मिलेगा डाइट NIS को लेकर अभी तक उसमें क्लियरिटी नहीं आई है, इसलिए मामला अभी भी कोर्ट के अधीन है और आप ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है अभी तक हल नहीं हुआ है। 12 तारीख में प्राइमरी भर्ती के अंदर डाइट NIS वालों को सम्मिलित कर दिया गया है, परंतु कौन से साल वाले इसमें आ सकते हैं, कौन से साल वाले इसमें नहीं आ सकते, उसको लेकर अभी भी हाई कोर्ट में चर्चा जारी है और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि प्राइमरी भर्ती के अंदर जो डाइट वाले बच्चे होते हैं उनके मेरिट में अंक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्राइमरी भर्ती ये आई थी उसमें जो डाइट वाले थे, जो ओनली डाइट वाले हैं, उनकी एवरेज जो परसेंटेज होती है वो 85% से ऊपर रहती है। कह सकते हैं जब भी कोई नई प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले डाइट वालों का सिलेक्शन होता है। मैं डाइट NIS वालों की बात नहीं कर रहा, डाइट वालों को उसमें सिलेक्शन होता है। तो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग जो है वो 1st, 2nd, 3rd और 4th काउंसलिंग में ले ली है। अब मोस्ट प्रोबेबल चांस ये रहता है कि उसके बाद वो वाले बच्चे डाइट के अंदर DLED के अंदर आते हैं जिनका एवरेज परसेंटेज लगभग 75 के आसपास रहता है। जैसा कि आपको पता है कि डाइट के अंदर परसेंटेज लाना बहुत आसान होता है और वहाँ पे एवरेज परसेंटेज 85 होता है, तो उनका चयन तो पहली दूसरी काउंसलिंग में बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद कौन आते हैं? DLED वाले आते हैं। DLED वाले जिन्होंने शायद बाहर से ये कह सकते हैं किसी आउट ऑफ द स्टेट से DLED किया होगा, उनका नंबर आता है और कहीं ना कहीं वही 150 बच्चे अभी लटके हुए हैं इस मामले में और उनके अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और अपने नाम का वेट कर रहे हैं। वो इस दुविधा में फंसे हुए हैं। अब इसी उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, उसके बाद जाके उन DLED वालों का नाम आएगा और तब जाके ये काउंसलिंग पूरी होगी। जब तक उन 150 बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक ये प्राइमरी भर्ती पूरी नहीं मानी जा सकती है। तो अभी क्या कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इसमें नियम जो है कुछ ऐसे हैं कि जिसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार आ जाएगा, जिसने ज्वाइनिंग ले भी लिया है,
अगली काउंसलिंग में उसका नाम रिपीट आ सकता है। ये कुछ इस प्रकार से नियम बना रखे हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं वो जो नीचे वाले 150 बच्चे हैं वो लटक रखे हैं। 2906 सीटें हैं, टोटल 2200 लोगों ने अप्लाई किया है। अगर वैसे देखा जाए तो सबका चयन होना चाहिए था इसमें, बल्कि जब सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थियों ने कम अप्लाई किया तो सबका चयन होना चाहिए था इसमें। लेकिन क्योंकि नियम ही ऐसे हो रखे कि पहली काउंसलिंग में जिस अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग ले ली है, जिसका नाम आ चुका है, उसका नाम 4th काउंसलिंग में भी रिपीट आ रहा है, फिर 5th काउंसलिंग में भी रिपीट आ रहा है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी के अंदर लग चुका है, ज्वाइनिंग ले चुका है, तो उसका नाम रिपीट करने से फ़ायदा क्या है। इस नियम को चेंज कीजिए इस भर्ती के अंदर। मेरा हाथ जोड़ के धन सिंह जी से, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे आग्रह है कि इस नियम को चेंज कीजिए ताकि अगली काउंसलिंग में इन जो 150 बच्चे हैं इनका नाम आए और अगली काउंसलिंग में ही सबका चयन हो जाए। क्योंकि भाई जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी पे लग चुका है, जिसने ज्वाइनिंग ले ली है, दोबारा से नाम लाने का क्या फ़ायदा उसका जब वो शिफ्ट ही नहीं करेगा। और अगर शिफ्ट करेगा तो फिर ऊपर वाली सीट को आप खाली मान लीजिए। आप नियम में कह रहे हैं कि उस सीट को खाली नहीं माना सकता क्योंकि उसने ज्वाइन ले लिया। तो भाई ऐसे नियम बनाने नहीं चाहिए थे। नियमों में संशोधन कीजिए। नियमों में संशोधन होगा तो सब बच्चों का वहाँ पे चयन हो जाएगा और काउंसलिंग जो है वो बार बार नहीं लानी पड़ेगी। अब देखिए 6ठी काउंसलिंग हो चुकी है, वो 150 बच्चे लटक रखे हैं। 7वीं काउंसलिंग भी आएगी, वो 150 बच्चे अभी भी लटके रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें संशोधन कीजिए, और संशोधन अगर उसमें हो जाता है उसके बाद जाके केवल उन्हीं बच्चों का नाम आए जिनका नाम अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं काउंसलिंग में नहीं आया है। ऊपर से कोशिश ये कीजिए कि जो 5वीं काउंसलिंग में जिनका नाम आ चुका है उनको बस ज्वाइनिंग लेटर देने की बात है। कृपया करके मेरा आग्रह है कि आप उनको भी ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए और 6ठी काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द जो है वो शुरू कीजिए। अब देखिए जो डाइट NIOS वालों का मामला है वो अभी तो सुलझता हुआ फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है, और अगर उसकी वजह से सरकार थोड़ी सी दबाव में आ रही है तो ये मान के चलिए वो मामला जितना लंबा खिंचता चला जाएगा, आप ये प्राइमरी भर्ती को उतना लंबा नहीं ले जा सकते। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह है और बच्चों से भी मेरा विशेष आग्रह है, एक बार एक मीटिंग बैठाइए अपनी और कुछ नियम जिसके अनुसार आप 150 बच्चे हैं जो आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से नए नियम बनाइए कि हाँ भाई उसमें क्या हो, रिपीटेशन में दोबारा किसी का नाम ना है। एक बार जिसने ज्वाइनिंग ली उसका रिपीटेशन में नाम ना है, ऐसा कुछ एप्लीकेशन दीजिए शिक्षा मंत्री जी को। ऐसा एप्लीकेशन जब आप देंगे और ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जो है उन्होंने जनता के हित में इससे पहले बहुत अच्छा काम किया है। कई सारे मामले ऐसे हैं जो उन्होंने अपने स्तर पे सुलझाने का प्रयास किया है। तो अगर सही तरीके से एप्लीकेशन, सही तरीके से प्रत्यावेदन या और चीज़ें जाती हैं तो समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकलने की संभावना निकल सकती है। तो प्रेम से सारे बच्चों से मेरा आग्रह है कि प्रेम से सरकार के पास जाइए, एक मीटिंग कीजिए और कौन कौन से ऐसे नियम आप कर सकते हो जिससे कि आप सभी 150 बच्चों का सिलेक्शन 6ठी काउंसलिंग के अंदर हो जाए। और मेरा सरकार से विशेष आग्रह है कि आप कृपया करके उन 150 बच्चों के भविष्य के साथ खड़े होइए, उनका समर्थन कीजिए। वो बहुत बार परेशान हो रहे हैं, हो सकता है आपको भी उसकी वजह से परेशानी हो रही होगी कि वो बार बार मिलने आ जाते हैं, आपको और भी काम होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास एक मामला नहीं है, BRP CRP का मामला है, फिर आपके पास LT के रिज़ल्ट का भी मामला है, कई मामले आपके पास अभी लंबित हैं, आप उनमें भी फोकस कर रहे होंगे, लेकिन इनकी भी दुविधा है। आप कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, कोऑपरेट कीजिए। और एक बार मैं अभ्यर्थियों से भी यही निवेदन करना चाहूँगा, एक मीटिंग कीजिए आप सब, क्या पता उसमें कुछ ऐसा डेलीगेशन तैयार कीजिए, ऐसा एप्लीकेशन तैयार कीजिए कि कौन कौन से ऐसे नियम हो सकते हैं जो कि आपके फेवरेबल में हो और आपको 6ठी काउंसलिंग के अंदर ही ज्वाइनिंग मिल जाए। जैसी आपकी काउंसलिंग पूरी होगी अगली भर्ती भी जल्दी आ जाएगी फिर, तो आने वाले जो डाइट वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाएगा, अगली भर्ती भी जल्दी आने का चांस होगा और आपका भी भला हो जाएगा, डाइट वालों को भी भला हो जाएगा, NIOS वालों को भला हो जाएगा। तो ये कुछ सोल्यूशन है मेरे पास, होना ऐसा चाहिए जो मेरे पास सोल्यूशन है कि इस भर्ती को आगे कैरी ऑन किया जाए। एक लेटर जो है कुछ इस प्रकार का तैयार करें अभ्यर्थी, जो 150 अभ्यर्थी हैं DLED वाले जिनका नाम नहीं आया, वो इस तरीके से लेटर तैयार करें कि कौन कौन से नियम है जिसमें संशोधन करने पर या जिसमें चेंजेस करने पर उन 150 बच्चों का सिलेक्शन जो है तुरंत से 6ठी काउंसलिंग में हो जाए। ऐसा कुछ एप्लीकेशन तैयार कीजिए और एक बार बस शिक्षा मंत्री से मिल जाइए और उस एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्री जी को दे दीजिए। जैसे ही आप वो लेटर शिक्षा मंत्री जी को देंगे और उनको बोलिए कि सर इसके अनुसार हमारा इस काउंसलिंग में हमारा नाम आ जाएगा
उसके बाद भले ही आप अगली काउंसलिंग मत कराइए, लेकिन इसके हिसाब से ये मैटर जो है 150 लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तुरंत से आपको अगली काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई प्राइमरी भर्ती अगर आपको जल्दी लानी है वो आप तुरंत ला पाएंगे। और उसमें क्या होगा, अगली वाली काउंसलिंग में तब तक मुझे लगता है ये जो मामला है कोर्ट का, जिसमें डाइट NIS वाले हैं जो हाई कोर्ट में चल रहा है, तब तक ये मामला निपट जाएगा, उनको अगली वाली प्राइमरी भर्ती में भी मौका मिल जाएगा। और आप कह सकते हैं जो नए डाइट वाले हैं, जो इस साल जिनका डाइट पूरा होने वाला है, उनको भी उसमें मौका मिल जाएगा। और क्योंकि डाइट वालों की परसेंटेज ज़्यादा है, तो अगली वाली जो नई प्राइमरी भर्ती आएगी उनका चयन होना तो तय है, क्योंकि परसेंटेज उनकी ज़्यादा है, तो सीधी बात है उनका भी चयन जो है वो जल्दी हो जाएगा। सबका भला है, यहाँ पे सबकी विन विन सिचुएशन है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी को एक बार डेलीगेशन तैयार करना चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे रखने चाहिए जिसकी वजह से सभी 150 बच्चों का चयन हो। नियमावली में संशोधन के लिए सरकार तैयार हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो नियमावली में संशोधन करे, उसके बाद जाके मैटर निपट जाए। इसके लिए हाई कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है। और फिर ये है, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार जो है, क्योंकि हम जानते हैं सरकार ने पहले भी ये करके दिखाया है, सरकार ने ऐसा भी करके दिखाया है कि वो बच्चों की सुनती है और बच्चों के समाधान के लिए उन्होंने कई कार्य भी पहले भी किए हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि सरकार के थ्रू ये कार्य हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बच्चे थोड़े से शांत स्वभाव से, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर एक डेलीगेशन तैयार करें और उसके अनुसार जो है सरकार उनकी सुने, मुझे लगता है वहाँ पे सरकार उनकी सुनेगी। जहाँ पे सारे बच्चों का भला हो, अगर वहाँ पे सुनी जाएगी तो बच्चों का भी अच्छा हो जाएगा, सरकार भी अच्छे से उसमें आएगी, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और आने वाले बच्चे जो फ्यूचर में कल आएंगे इस भर्ती के अंदर, जो अगली प्राइमरी भर्ती में आएंगे, उनका भी भला हो जाएगा इस तरीके से अगर नियम तैयार होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।